आकाशदीप मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई इंग्लिश टीम इंडिया ने जीता मुकाबला, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे दिन के खेल में ही भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पर कच्छे उड़ा कर रख दिए। टीम इंडिया की तरफ से घातक गेंदबाजी हुई। पहले तूफानी बल्लेबाजी हुई शुभमन गिल की तरफ से, तो इसके बाद घातक गेंदबाजी ने पूरी तरीके से टीम इंडिया ने डोमिनेट करते हुए चौथे दिन ही मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, हम आपको इस चौथे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया की दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ ही टीम इंडिया के इस परफॉर्मेंस को आप 100 में से कितने अंक देंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो यहाँ पर टीम इंडिया ने 64 रनों से अपने स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। केएल राहुल के साथ करुण नायर क्रीज पर उतरे, लेकिन ब्रेडन कार्स की गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से निकले एक बेहतरीन कवर ड्राइव के साथ ही आज के दिन की भी शानदार शुरुआत टीम इंडिया के लिए हो गई, क्योंकि एक टाइमिंग से भरा हुआ शॉट यहाँ पर देखने को मिला केएल राहुल के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर केएल राहुल ने ही एक और शानदार शॉट ब्रेडन कार्स के ही सामने खेल दिया 15वें ओवर की चौथी गेंद पर और थर्ड स्लिप के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद यहाँ पर 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक भाग्यशाली चौका यहाँ पर करुण नायर को मिला, जहाँ पर दोनों स्लिप के ऊपर से गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया करुण नायर ने। करुण का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो इसकी अगली ही गेंद को फाइनल की तरफ चौके में भेजने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे करुण नायर, लेकिन 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनको पेविलियन भेजने में कामयाब हुए। यहाँ पर जेमी स्मिथ के हाथों के इस्तेमाल बैठे और ब्रेडन कार्स ने उनको पेविलियन भेज दिया और एक और पारी यहाँ पर करुण नायर की समाप्त हुई, जहाँ पर उन्होंने सेट हो चुके थे पूरी तरीके से, बड़ी पारी खेलने का मौका था, लेकिन आखिरकार 46 गेंदों का सामना करने के बाद 26 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे कप्तान शुभमन गिल ने यहाँ पर आते ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। उन्होंने गेंद को सिर्फ रोका और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार और यहाँ पर शानदार चौका उन्हें मिल गया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर केएल राहुल ने 28वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला, जिस पर उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद केएल राहुल अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे, लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन शॉट खेला, जिस पर उन्हें मिले यहाँ पर 3 रन और इन 3 रनों के साथ ही केएल राहुल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना एक और शानदार व दमदार अर्धशतक यहां पर पूरा कर लिया। टीम इंडिया के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी यहां पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों, शुभमन गिल ने भी 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर जोश टांग के एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और कवर की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। केएल राहुल और शुभमन गिल के बीच भी अब शानदार पार्टनरशिप चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर यह पार्टनरशिप में कई शानदार चौके जड़ रहे थे, जिसमें 29वें ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टोक्स की गेंद पर भी एक शानदार चौका यहाँ पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला एज के जरिए। लेकिन यहाँ पर इसके बाद 30वें ओवर की पहली गेंद पर जोश टांग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर केएल राहुल को बोल्ड किया और एक और सफलता यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को दिला दी। यहाँ पर केएल राहुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ये बेहतरीन गेंद उनका विकेट लेकर गई। केएल राहुल ने 84 गेंदों पर 55 रनों की पारी खेली। इसके बाद क्रीज पर उतरे ऋषभ ताबड़तोड़ पंत, तो उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 30वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार चौके के साथ ही उन्होंने अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में और इसी के साथ ऐलान कर दिया आज की दमदार बल्लेबाजी का, क्योंकि चौका व छक्का उन्होंने लगातार जड़ दिया। इसके बाद 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी बेन स्टोक्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया कप्तान शुभमन गिल ने। लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत की ये दमदार पारी जारी रही, जब 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने जोश टांग की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन शॉट के जरिए चौका जड़ने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके
बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला, जो कि पहले भी हम कई बार देख चुके हैं। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया यहाँ पर ऋषभ पंत ने, और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद चौकों का दौर आया। यहाँ पर शोएब बशीर गेंदबाजी करने आए तो 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जड़ने में कामयाब हुए ऋषभ पंत। यहाँ पर फील्डर गेंद तक ही नहीं पहुँच पाया और शानदार चौका उन्हें मिल गया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद को भी एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और बिहाइंड द स्क्वायर इस बार शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। एक ही ओवर में 2 चौके यहाँ पर जड़े ऋषभ पंत ने। वहीं पर इसके बाद एक बार फिर गेंदबाजी करने आए बशीर जब 37वें ओवर में, तो 37वें ओवर की दूसरी गेंद को बैकफुट से शानदार तरीके से ओवर मिड विकेट चौके में तब्दील कर दिया शानदार शॉट के जरिए पंत ने। वहीं पर इसके बाद पंत और गिल की ये शानदार साझेदारी चल रही थी, लेकिन तभी आज के दिन के पहले सेशन की समाप्ति हुई। ये सेशन भी टीम इंडिया ने अपने नाम किया, सिर्फ 2 ही विकेट गंवाए इस सेशन में, और अब तो लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को पूरी तरीके से अपनी पकड़ में जकड़ रही है। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ, तो यहाँ पर छक्के के साथ आगाज हुआ जब बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुँचाया शुभमन गिल ने, और स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद छक्के चौकों का ये दौर जारी रहा और एक और शानदार चौका यहाँ पर शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने टोंग की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और शानदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया। चौके छक्कों की ये बारिश देखते ही देखते टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाती हुई नजर आई। वहीं पर शुभमन गिल भी अब आप धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, और इस बार भी उनके बल्ले से बड़ा छक्का देखने को मिला। टॉप एज के जरिए गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंच गई, और इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर एक बार फिर से इन्होंने खेल डाली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने भी जॉस टांग की गेंद पर लिए सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और अर्धशतक यहाँ पर पूरा कर लिया, और टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से इन्होंने भी महत्वपूर्ण पारी खेल डाली। जब टीम को सबसे ज़्यादा जरूरत थी इनकी पारी की, तब इन्होंने ये शानदार पारी खेल कर दिखाई। वहीं पर इसके बाद 44वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट यहां पर देखने को मिला ऋषभ पंत के बल्ले से, जब गेंद को एक बार फिर से उन्होंने स्टैंड में पहुंचाया और शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर शोएब बशीर गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को भी शानदार तरीके से स्वीप शॉट के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ भी शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया ऋषभ पंत ने। वहीं पर पंत गिरते पड़ते काफ़ी तेज़ी से रन बनाने शुरू कर चुके थे। एक गिरते गिरते भी चौका आखिरकार उनके बल्ले से देखने को मिल गया, जब बशीर की गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर ऋषभ पंत जब 65 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए वो जरूर गए, लेकिन एक बार फिर से बल्ला उनके हाथ से छूट गया, और इस बार तो बल्ला ही नहीं बल्कि उनका साथ भी छूट गया, क्योंकि कैच सीधे बेन डकेट के हाथों में चला गया, और यहाँ पर ऋषभ पंत 58 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। लेकिन अब बारी थी शुभमन गिल की। गिल ने एक के बाद एक बड़े शॉट खेलकर रविंद्र जडेजा के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाया। इसी बीच एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला शोएब बशीर की गेंद पर। बशीर के सामने तो रविंद्र जडेजा भी यहां पर काम करते हुए नजर आए, उन्होंने भी एक शानदार चौका यहां पर शोएब बशीर की गेंद पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर बशीर के सामने ही एक और शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से भी देखने को मिला, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए 67वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक का कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए शुभमन गिल और इतिहास रच दिया। दुनिया में कुछ ही गिने चुने खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोहरा शतक और शतक एक मुकाबले की दोनों पारियों में ऐसा कारनामा किया हो, वहां पर अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाब हुए शुभमन गिल। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आज के दिन के दूसरे सेशन की समाप्ति हुई। ये सेशन भी भारतीय टीम के ही नाम गया, क्योंकि इस सेशन में टीम इंडिया ने 127 रन बनाए। इसके बाद आज के दिन का तीसरा व आखिरी सेशन शुरू हुआ, तो यहाँ पर 69वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 70वें ओवर की पहली गेंद पर भी क्रिस वॉक्स की गेंद को शुभमन गिल ने स्टैंड में पहुँचाया और एक और दमदार छक्का मिड ऑन के ऊपर से उनके बल्ले से भी देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौकों का ये दौर जारी
जारी रहा, जब 70वें ओवर की दूसरी व तीसरी 2 गेंदों पर 2 चौके क्रिस वोक्स को जड़ दिए यहाँ पर शुभमन गिल ने और दमदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने शोएब बशीर की एक और गेंद को भी शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजे। वहीं पर देखते ही देखते रविंद्र जडेजा भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए और 76वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने भी अपना बैक टू बैक अर्धशतक पूरा कर लिया। पहली पारी में भी उन्होंने 87 रनों की पारी खेली थी और यहां पर भी शानदार अर्धशतक उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 78वां ओवर डालने आए जो रूट की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला शुभमन गिल ने और गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का जड़ दिया मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और छक्का जड़ा और इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और शानदार शॉट के देखने को मिला रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी, जब उन्होंने यहां पर जो रूट की गेंद को चौके में तब्दील कर दिया मिड ऑफ के ऊपर से। इसके बाद 80वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट और एक और बड़ा छक्का यहां पर देखने को मिला गिल के बल्ले से, जब स्लॉग स्वीप के जरिए उन्होंने गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 150 रन पूरे कर लिए। पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिसने एक मुकाबले में दोहरा शतक और 150 रन बनाए हो। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शोएब बशीर के सामने एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए शुभमन गिल मिड विकेट के ऊपर से। लेकिन इसके बाद यहां पर 81वें ओवर की 5वीं गेंद पर शोएब बशीर ने यहां पर चलता किया शुभमन गिल को। गिल बड़ा शॉट खेलने के लिए गए लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और कॉटिन बोल्ट आउट होकर पेविलियन लौट गए शुभमन गिल। लेकिन आउट होने से पहले 162 गेंदों पर 161 रनों की तूफानी पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे और पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया यहाँ पर इंग्लिश गेंदबाजों को। वहीं पर इसके बाद यहाँ पर नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी उतरे तो उनको जो रूट ने चलता किया। 82वें ओवर की पहली गेंद पर वो भी बड़ा शॉट खेलने के लिए गए लेकिन गेंद बाउंड्री लाइनअप को पार नहीं कर पाई और सीधे पहुँच गई जैक क्रॉली के हाथ में और नीतीश कुमार रेड्डी 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर आए तो उन्होंने भी एक बड़ा छक्का और एक चौका लगाकर टीम इंडिया की लीड को 600 रनों के पार पहुंचा दिया। और इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम ने अपनी पारी घोषित कर दी और भारतीय टीम ने 608 रनों का विशाल लक्ष्य यहां पर इंग्लैंड की टीम के सामने रखा। तो दोस्तों क्या लगता है इंग्लैंड इतने बड़े लक्ष्य को चेस कर सकती है? लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही और भारतीय टीम को दूसरे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने सफलता दिला दी। दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर जैक क्रॉली के बल्ले का शानदार तरीके से यहां पर शॉट जरूर लगा लेकिन उतना ही बेहतरीन कैच साई सुदर्शन ने पकड़ लिया और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। बेहतरीन कैच यहां पर क्रॉली का गया सीधे सुदर्शन के हाथ में। यहां पर हम क्रॉली की बात करें तो एक बार फिर निराश होकर पेविलियन लौटे क्योंकि यहां पर टीम को शानदार शुरुआत की जरूरत थी, उस समय वो दिला नहीं पाए और 7 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम इंडिया को अगली सफलता के लिए भी ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही बेन डकेट को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया आकाशदीप ने और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। बेन डकेट आक्रामक बल्लेबाजी जरूर करते हुए नजर आ रहे थे लेकिन यहां पर आकाशदीप के सामने उनकी एक न चली और आखिरकार मात्र 15 गेंदों पर 25 रन उन्होंने जरूर बनाए लेकिन ये पारी ज़्यादा लंबी नहीं हो सकी। इसके बाद यहाँ पर ओली पॉप ने कुछ अच्छे शॉट खेले तो साथ ही जो रूट ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया। दोनों बल्लेबाज एक पार्टनरशिप बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन तभी यहाँ पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर आकाशदीप की एक घातक गेंद ने यहाँ पर समाप्त की जो रूट की पारी को और गेंद सीधे जाकर लगी स्टंप्स पर और स्टंप बिखर गए यहाँ पर जो रूट के, या यूँ कहें तो रूट की जड़ें उखाड़ दी और पेविलियन भेज दिया जो रूट को और भारतीय टीम को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण सफलता यहां पर मिल गई क्योंकि जो रूट इस मुकाबले को पलट सकते थे लेकिन उनका विकेट पूरी तरीके से यहां पर नेस्तु नाबूद कर दिया इंग्लैंड टीम की बल्लेबाजी को और भारतीय टीम को दमदार सफलता यहां पर आकाशदीप ने दिला दी। हम बात करें जो रूट की तो 16 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद ब्रुक ने यहां पर 1-2 चौके जरूर लगाए और आज के दिन का खेल समाप्त होने तक 72 रनों तक पहुंचा दिया इंग्लैंड की टीम को 3 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल हैरी ब्रुक 15 और ओली पॉप 24 रन बनाकर क्रीज पर हैं लेकिन अब आखिरी दिन इंग्लैंड को 536वें टीम को इंडिया को 7 विकेट चाहिए जीत के लिए। तो दोस्तों क्या लगता है कौन जीतेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।